सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हिंदुत्व की शक्ति आध्यात्मिक जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ध्यान और मेडिटेशन के रिगार्ड आप सभी के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसमें से अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अब आपको पता चल जाएगा कि ध्यान करने की सही विधि और पोस्चर क्या है। तो सबसे पहला सवाल, ध्यान कब करें? ध्यान करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जब चाहो तब ध्यान कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक सवाल यह आता होगा कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा आता है जब ध्यान करने के ज़्यादा फायदे हो। तो मित्रों, ऐसा एक ही समय होता है, वो है रात का समय, जब प्रकृति सोई हुई होती है और सब कुछ शांत होता है। तो ऐसे में आपका ध्यान ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि जब आप दिन में ध्यान करेंगे तब आपको ज़्यादा फायदे नहीं होंगे। जी नहीं, दिन में ध्यान करने पर भी आपको फायदे होंगे। आप दिन में किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं जब आपके पास फ्री टाइम हो। अब आता है दूसरा सवाल, ध्यान करने की सही विधि और पोस्चर क्या है? ध्यान विधि और आसन। मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है और बाद में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। आई होप आज का वीडियो आपके ध्यान से रिलेटेड सारे सवाल गिरा देगा और फिर आपको बेसिक मेडिटेशन के लिए किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले बैठने का तरीका, ध्यान रखें आप जब ध्यान करने बैठे तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। आप पालती लगाकर या पद्मासन में बैठ सकते हैं, पर ध्यान रखें बस रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आप आराम से बैठ पाए। ध्यान रहे पोस्चर आरामदायक होना चाहिए। जहाँ आप बैठे हो वह जगह भी आरामदायक होनी चाहिए। अगर आपकी रीढ़ में समस्या है यानी कि दर्द की शिकायत है तो आप अपने रीढ़ को थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अपने सिर को सपोर्ट ना दें। सिर आपका थोड़ा ऊपर की ओर होना चाहिए। ज़्यादा फायदा होगा अगर आपका सिर पूर्व दिशा की ओर कर बैठे। आपके हाथ जांघों के ऊपर और उंगलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। आप चाहे तो बुद्धांजलि भी बना सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है। अब धीरे धीरे सांस लें। ध्यान रहे सांस प्राकृतिक होनी चाहिए। अब मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, संसार में सब सुखी हो, सभी आनंद लाभ करें, सभी शांति प्राप्त करें। अब आपको इन शब्दों की ताकतों को फील करना है। अब चलते हैं ध्यान के पहले पाठ की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ समय चुप्पी साध कर बैठ जाएं और साक्षी भाव से मन को देखें। वह कहावत है ना, जब तक मन की क्रियाओं पर नजर नहीं रखोगे उसका संयम कर कैसे पाओगे। मन को संपूर्ण तरीके से खुला छोड़ दें। संभव है कि बुरी बुरी भावनाएं उनको आने दो, तुम तो बस उनको देखते रहो। आपको कुल 10 से 12 मिनट बाद सोचो कि सिर में कुछ इंचों की ऊंचाई पर एक कमल है। धर्म उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है, योगियों की अष्ट सिद्धियां उस कमल के अष्ट दल के समान है और वैराग्य उसके पुकेसर और स्त्री केसर है। यदि योगी ब्रह्म शक्तियों को अस्वीकार करेगा तभी तो वह मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए कमल के अष्टदल सिद्धियां हैं, परंतु भीतर पुकेसर तथा स्त्री केसर में परम वैराग्य है। इन सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर सर्वशक्तिमान अस्पर्श अव्यक्त किरणों की परम ज्योति का चिंतन करो। तो ये था योग के अनुसार ध्यान। अब हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जो कि है मेडिटेशन के ऊपर। अब देखिए, ध्यान करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके अंदर आने वाले विचार।
अक्सर साधक गलती करता है उन विचारों से लड़ने की कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, और जितना ही इन विचारों से लड़ता है उतना ही विचार परेशान करते हैं। तो आपको विचारों से लड़ना नहीं है, विचार को आने दो। विचार को केवल दूर से साक्षी भाव से देखते रहो। आप तो बस अपने मन में उस ज्योति का चिंतन करते रहो। विचार अपने आप कम होने लगेंगे। ध्यान की इस प्रक्रिया में विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी फिजिकली एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है। तो शरीर की एक्टिविटी में यूज होने वाली ऊर्जा, वो ऊर्जा ही विचारों का रूप ले लेती है। अब शरीर में एनर्जी है तो वह कुछ काम तो करेगी ही, इसलिए आपको उटपटांग विचार आने लगते हैं। आपको उस एनर्जी को शांत करके अपने दिमाग के सेंटर में लगाना है, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो सके। कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। कुंडलिनी शक्ति क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे जगाने से क्या होता है, ये सब मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। आज के बारे में हम सिर्फ ध्यान के बारे में जानने वाले हैं। तो आगे आपके दिमाग की शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने लगेगी। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, और माइंड यानी कि अपना मन। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।